हेलो स्टूडेंट, मनोज झा मैथ फन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी का जो फर्स्ट था सेकंड था उसको हम सॉल्व किए, और आज जो हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का जो है सो वर्ड प्रॉब्लम। उस वर्ड प्रॉब्लम क्या है, यानी कि थ्री का वर्ड प्रॉब्लम क्या है। थ्री का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में सबसे पहले हमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, इसके बाद उसका इक्वेशन को बनाना पड़ता है, देन उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.3 का थर्ड का फर्स्ट कर है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। दो ठो कोई नंबर है जिसका डिफरेंस क्या है 26। वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो कह रहा है एक नंबर दूसरे नंबर का जो है सो थ्री टाइम्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो ठो नंबर है क्या, तो उसमें हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट द टू नंबर let the two numbers be x and y such that such that x is greater than y। इसमें क्या है, डिफरेंस कर रहा है, तो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा जो x और y में कौन बड़ा है। तो हमने मान लिया लेट द टू नंबर्स बी x एंड y सच दैट x इज ग्रेटर देन y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कह रहे हैं डिफरेंस मतलब माइनस करना। तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर, बड़ा नंबर मेरा x है, उसमें से छोटा नंबर y को माइनस कर देंगे। तो कह रहा क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का है 26 का, हमने 26 बना दिया। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा स्टेप हमारा कह रहा है जो वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, यानी कि एक x है और एक हमारा y है। आपको पता है जो x जो है सो y से क्या है, x जो है सो y से क्या है, बड़ा नंबर है, और x जो है सो स्मॉलर देन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, इक्वल करना रहता है। तो यहाँ पे जब हम इक्वल करेंगे तो ये जो बड़ा नंबर है वो कह रहा है 3 टाइम्स है जो स्मॉलर नंबर से। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जो छोटा नंबर रहेगा उसमें हम उतना से मल्टीपल कर देंगे। तो x इजिकल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो हमारा x इजिकल टू हमारे पास में 3 हो गया। अब हमें सब्स्टिट्यूशन से ही करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर x का तो वैल्यू हमारे पास में आ गया है। जो x इजिकल टू हमारा क्या होगा, तो x इजिकल टू हमारे पास क्या है, तो 3 है। अब इस x का वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे putting the value of x in equation first we get। अब फर्स्ट में इसको पुट कर दो। फर्स्ट हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे 3y, यह हो जाएगा 3y माइनस का y इज इक्वल टू कितना होगा 26। अब 3y में से हम y को माइनस कर देंगे, 3y में से y को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू हमारे क्या होगा 26 अपॉन ये 2 से क्या होगा डिवाइड, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 3। अब देखिए y का वैल्यू हमारा 3 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू। अब x का वैल्यू, ये y का जो वैल्यू है इस वैल्यू को या यहां रख दो या इस वैल्यू को यहां रख दो, तो आपका क्या आ जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो फिर लिखे अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है x माइनस वाई इजिकल टू 26। तो x और यहाँ क्या हो जाएगा 13 इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो हमारे पास में ये x जो आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 26। अब x इजिकल टू निकालेंगे तो कितना होगा 26, और ये 13 माइनस में है तो इधर जाके क्या कर देगा प्लस कर देगा।
तो हमारा ये जो वैल्यू निकल जाएगा कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, तो 26 में और 13 का ऐड करो तो 6 और 3 9, और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 मिलके हमारे पास में 3 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 13। ये हमारा नंबर है। अगर आपको वेरीफाई करना, चेक करना है, तो दोनों का डिफरेंस निकालो। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस 9 से माइनस हो जाएगा 3 तो 6 आ जाएगा, ठीक आ गया। फिर 3 से माइनस हो जाएगा 1 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि इस पर जब हम पुट करते हैं तो हमारा ये वैल्यू आ जाता है। तो क्लियर है कि x का वैल्यू जो होगा 39 और y का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, 13। तो इस टाइप से आप जो है क्वेश्चन हमारा 3 का फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो कहने का मतलब है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसमें ये देखेंगे जो हमारा जो क्या गिवन है, गिवन को देखेंगे और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। आप कह रहे सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब हमारे पास सप्लीमेंट्री क्या होता है, पहले हम सप्लीमेंट्री क्लियर करेंगे। सप्लीमेंट्री हमारा होता है जब दो एंगल को ऐड करने पे अगर वह आता है 180 डिग्री तो वह हमारा हो जाता है सप्लीमेंट्री। दो एंगल का सम अगर 180 आएगा तो वह सप्लीमेंट्री हो जाएगा, और दो एंगल का सम अगर हमारे पास में 90 आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यहां पर हम लेते हैं लेट द थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सॉरी सेकेंड, लेट द टू एंगल्स बी x degree and y degree such that x degree is greater than है y degree का। क्लियर है, यहाँ पर क्लियर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, हमने एक सप्लीमेंट्री का रूल क्या पढ़ा है, जब दो एंगल को हम ऐड करते हैं तो क्या बनेगा 180, यानी कि x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड कह रहा है हमारे पास में क्या, जो एक एंगल दूसरे एंगल से क्या होगा 18 डिग्री जो है सो क्या हो जाएगा वह ज्यादा होगा। एक एंगल दूसरे एंगल से जो हमारा होगा और क्या होगा ज्यादा होगा 18 डिग्री। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए ये x और ये y, अब दोनों का हमें इक्वल करना है। तो मान लो हम इक्वल का साइन लगा, लेकिन अभी तो इक्वल है नहीं, लेकिन कह रहा है ये जो x डिग्री है वह क्या है, यहाँ पर क्या कर रहा है y से मोर देन है। तो कितना मोर देन है 18 मोर देन है, तो क्या करेंगे इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर 18 ऐड कर देंगे। x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू को इसमें पुट कर दो, पुटिंग द value of x in equation first we get, तो फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे y प्लस 18 और प्लस का y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास y और y दोनों ऐड हो जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 180 में से आप 18 को माइनस करेंगे, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 10 से 8 माइनस जाएगा तो 2, ये हो गया मेरा 7, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 और ये हो जाएगा मेरे पास 1। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ कैंसिल कीजिए कितना हो जाएगा 81, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 81 डिग्री। अब हमें करना है क्या, दूसरा भी वैल्यू निकालना है, आप पुटिंग कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इसमें x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, इसमें भी रख देते हैं या इसमें भी रख सकते हैं, किसी में आप रख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू y का वैल्यू हमने क्या निकाला 81 प्लस 18, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इसको ऐड कर देंगे 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 9, तो हमारे पास में ये कितना हो जाएगा 99 डिग्री।
और y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 81 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है जो राइट आंसर है कि नहीं, तो दोनों का सम कीजिए, देखिए जो 180 आ रहा है कि नहीं। अब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 9 + 1 10 कैरी ओवर 1, फिर कितना हो जाएगा 18। तो हमारे पास में आ जा रहा है एग्जैक्ट 180 डिग्री। तो कहने का मतलब है जो x इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा 99 डिग्री होगा, और y इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा 81 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड हमारा ये क्या कहता है, थर्ड क्या कहता है उसको देखिए आप। क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए और देखिए क्या दिया हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या कर रहा है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम का जो कोच होता है वह क्या कर रहा है 7 बैट्स 7 गो बैट एंड 6 बॉल्स परचेज करता है, जिसका कॉस्ट मुझे पे करना पड़ रहा है 3800। फिर क्या करता है बाद में, फिर क्या करता है 3 बैट्स और 5 बॉल खरीदता है 1750 रुपीज में। तो हमसे पूछ रहा है जो एक बैट का और एक बॉल का कॉस्ट क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। एक बैट और एक बॉल का हमें कॉस्ट पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक बैट का कॉस्ट को मान लेते हैं x रुपीज और एक बॉल का हम कॉस्ट मान लेंगे y रुपीज। तो चलिए सॉल्व करते हैं। थर्ड लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट रुपीज x and cost of one ball रुपीज y हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है जो एक बैट खरीदेंगे x में, तो कह रहा क्वेश्चन में कोच ने कितना खरीदा 7 बैट। जब एक बैट का कॉस्ट है x रुपीज तो 7 बैट का कितना होगा 7x। फिर कह रहा है जो 6 बॉल खरीदता है, एक बॉल का है कॉस्ट y रुपीज, तो 6 का कितना हो जाएगा तो 6y। अब दोनों को मिला के यानी कि प्लस दोनों को मिला के वो जो है कोच कितना पैसा पे करता है तो 3800। इसको हम बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर क्या कहता है क्वेश्चन, जो कोच क्या करता है 3 बैट्स खरीदता है। 3 बैट्स मत खरीदा, एक बैट x तो 3 बैट 3x। फिर कह रहा है क्या 5 बॉल्स तो 5y, दोनों का मिला के तो प्लस कितना रुपीज 1750 रुपीज, इतना में ये दूसरा कर। अब क्या करना है तो इसमें से हम इसको हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके हम इसका वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखिए 3x + 5y = 1750, तो 3x = कितना हो जाएगा 1750 लेस देन 5y। सो x = कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। अब ये वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first we get हमारे पास फर्स्ट क्या है 7x प्लस क्या है 6y = 3800। ये हमारे पास में ये है। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 7 यहाँ रखेंगे और ये x का वैल्यू कितना 1750 माइनस 5y अपॉन कितना हो जाएगा तो 3, फिर प्लस 6y = 1800। ठीक है, अब इसको हम करना है क्या सिंपली कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ एलसीएम लेंगे, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, जब एलसीएम इसका हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ये तो ऐसे ही 7 × 1750 माइनस 5y
क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ पे 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 और ये मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18y, 18y इज इक्वल टू 13800। क्लियर है। अब इसको हमको करना क्या है, इसको हम मल्टीपल करेंगे। अब इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको जब हम मल्टीपल करते हैं तो देखो इससे मल्टीपल करेंगे 1750 को आप जो है सो 7 से मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा आपका 12250, इतना आ जाएगा मल्टीपल करने के बाद। और इसके बाद में जो हम क्या करेंगे तो ये 5 से भी मल्टीपल हो जाएगा तो कितना होगा 35 माइनस के 35y, ठीक है, और प्लस का यहाँ हो जाएगा 18y और इजिकल टू 1800 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 3, ये 3 से क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल में चला जाएगा और ये क्रॉस मल्टीपल में जाके क्या हो जाएगा वो मल्टीपल हो जाएगा। अब जब इसको मल्टीपल हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, आप देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या बनता है 12250। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना हो जाएगा 35 में से 18 को हम माइनस करेंगे तो कितना होगा 17 माइनस 17y इज इक्वल टू, अब इसे मल्टीपल करेंगे 2 0 हो जाएगा और 8 3 से कितना हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 9 और 10 11। एक और कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, उत्तर 24 2 3 3 9 10 11, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 12250 माइनस 11400, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 17 को हम उधर भेज देंगे 17y। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 50। अब ये 12 में से 4 माइनस कीजिए, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 8 और ये जो है सो 1 और ये 1 कैंसिल कर, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 17y। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा 850 डिवाइडेड बाय 17, यहाँ से इसको कैंसिल हो जाएगा 5 बार में कैंसिल हो जाएगा यानी कि 50, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। अब y का वैल्यू हमारा 50 निकल गया तो y हम किसको माने थे, तो y हमारा था क्या बॉल का कॉस्ट, तो हमारा एक बॉल का कॉस्ट जो है सो हमारा क्या गया है तो 50 रुपीज। अब इसका वैल्यू को हमें पुट करना पड़ेगा, तो चलिए इसको पुट करते हैं। पुटिंग the value of y in equation किसी में आप पुट कर सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। इन फर्स्ट कितना है मेरा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, तो 7x प्लस 6 और y का वैल्यू हमने कितना निकाल चुका है 50 इंटू 50 कीजिए इज इक्वल टू 3800, ठीक है। अब इसको मल्टीपल कर देंगे तो 7x प्लस ये दोनों को मल्टीपल करेंगे कितना होगा 300 यानी कि 3800। अब ये क्या 300 का जाकर माइनस करेगा तो हो जाएगा 3800 माइनस 300, तो 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे 8 से 3 चला जाएगा तो हो जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 3 और ये 2 0, तो x इज इक्वल टू कितना होगा तो 3500 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो कितना बार आएगा 5 बार यानी कि 500, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाता है 500 और y का वैल्यू हमने कितना निकाल चुके हैं 50 रुपीज। सो यहाँ पर हमने एक बैट को कितना में खरीदा है, तो बैट का वैल्यू हमारे पास में क्या है 50 रुपीज और एक बॉल का जो हमारा कॉस्ट है एक बैट का जो कॉस्ट है हमारा 500 और एक बॉल का जो कॉस्ट है हमारा 50 रुपीज। तो इस टाइप से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा 3.3 में हमारा अभी 3 क्वेश्चन और है। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है फॉर द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, अगर किसी भी शहर में टैक्सी चलाया जाता है जिसका चार्ज को फिक्स कर दिया गया,
टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसके बाद फिक्स चार्ज के अलावा अगर और अलग डिस्टेंस में जाते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर, फिक्स चार्ज के बाद भी कोई क्या कर रहा है तो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, इसके लिए वह पूरे मिला के पे कितना करना पड़ रहा है 105 रुपीज। फिर कह रहा है जो 15 किलोमीटर और कोई दूसरा आदमी जा रहा है तो उसके लिए उसको क्या पेमेंट करना पड़ रहा है तो 155। तो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में जो बताइए उसका फिक्स चार्ज क्या था उस सिटी का और पर किलोमीटर एक्स्ट्रा उसे कितना पे करना पड़ रहा है। इसमें और कुछ करा, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो जब वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो उसके लिए उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा साफ करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में कोई आइए, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में क्या मेरा गिवन है और जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स चार्ज क्या है, तो फिक्स चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम सपोज कर लेंगे जो हमारा फिक्स चार्ज क्या है। तो हम लेते हैं जो इसका जो फिक्स चार्ज है वह जो है से कितना है, तो थर्ड का फोर्थ, लेट द फिक्स चार्ज, let the fixed charge rupees x and other charge per kilometer rupees y। हमने मान लिया जिसका फिक्स चार्ज है x रुपीज और अदर चार्ज जो लग रहा है पर किलोमीटर उसे कितना y रुपीज पे करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां बना देते हैं जो फिक्स चार्ज है x, ठीक है, ये तो लगेगा ही। अब कह रहा है वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा, 1 किलोमीटर जाने के लिए उसे y रुपए पे करना पड़ता है, 10 किलोमीटर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10y, तो 10y। तो दोनों मिला के फिक्स प्लस अदर 10 किलोमीटर मिला के उसे कितना पेमेंट करना पड़ेगा 105 रुपीज। तो इसको बना दिए फर्स्ट इक्वेशन। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ये फिक्स चार्ज तो आपको लगेगा ही। फिर कह रहा है 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा है तो 15y मिलाकर उसे कितना पेमेंट करना पड़ रहा है तो 155 रुपीज, 155। अब देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 लेस देन 15y। अब इसका वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, putting the value of x in equation first we get, फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा x प्लस है मेरे पास 10y इज इक्वल टू 105। अब इसमें हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू को हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो हमारे पास में जो x है कितना, ये है 155 माइनस 15y और ये कितना है प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 155। अब इससे सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 105। अब देखिए क्या करेंगे 155 और ये इधर आके क्या कर देगा माइनस कर देगा। अब 5y को हम क्या करेंगे राइट साइड में भेज देंगे तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। अब इससे जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू 5y। सो y इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 50/5, यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 10। हमने y क्या माना है तो y पर किलोमीटर, तो एक्स्ट्रा उन्हें कितने, जब 1 किलोमीटर जाएगा एक्स्ट्रा तो उसे कितना पेमेंट करना पड़ेगा 10 रुपीज। अब हमें क्या करना फिक्स चार्ज, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रखते हैं। फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ये x प्लस 10 इंटू y का वैल्यू हमने कितना निकाला है, तो 10 यहाँ पुट करेंगे, 10 इज इक्वल टू 105। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ये, तो यानी कि 105 और ये 100 हो जाएगा, उधर जाकर माइनस करेगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। यहाँ से अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो इसका जो वैल्यू हमारे पास में आ जाता है वह हमारा जो वैल्यू आएगा कितना, तो 5। अब देखिए फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज है 5 रुपया, और अदर चार्ज हो जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, तो हमें कितना पे करना पड़ रहा है 10। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हमें जो पूछ रहा है थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसमें। अब इसके बाद करा हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। जब वह स्टूडेंट 25 किलोमीटर जाएगा, ट्रेवल करेगा, तो उसके लिए उसे कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 25 किलोमीटर जाएगा तो क्या, तो उसके लिए हमें इक्वेशन क्या होगा, फिक्स चार्ज मेरा x अब प्लस 25 जाएगा तो 25 और पर किलोमीटर के लिए क्या है y, तो 25y, तो यह हमारे पास में कितना हो जाएगा x प्लस 25y हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास में जो है सो क्या हो रहा है, तो सबका हमारा पास में वैल्यू आ चुका है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू मेरे पास 5 प्लस 25 इंटू y का वैल्यू निकला है 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस कितना होगा 250, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 255 रुपीज। जब वह पर्सन 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा तो उसके लिए उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए उससे कितना पड़ेगा 225 रुपया पे करना पड़ेगा। और फिक्स चार्ज हमारा ये है, अदर चार्ज जो है कितना है 10 रुपीज। तो इसी के साथ हमारा ये थर्ड का 4th नंबर भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा थर्ड का 5th होगा। थर्ड का 5th क्या कहता है उसको देखते हैं। थर्ड का 5th क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, समझ में आएगा तब। आप क्वेश्चन करें ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है, तो जब फ्रैक्शन है तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। तो चलिए इसके लिए हम मानते हैं न्यूमरेटर क्या है, तो हमारे पास में जो है 5th नंबर क्वेश्चन, लेट द न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर भी मान लेते हैं डिनोमिनेटर हमारा है y। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब हमारे पास में ये आ गया तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन आपको पता है जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, तो x बाई y हमने बना दिया फ्रैक्शन का जो टॉपिक था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है जो कोई भी फ्रैक्शन 9/11 होगा, कब होगा, उसमें कुछ कंडीशन है। जब आप न्यूमरेटर और में इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब आप न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 2 अगर ऐड कर देते हैं तो वह फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा 9/11। 9/11। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x 22y 22, और ये हो जाएगा 11x 22। अब इधर से मल्टीपल करेंगे तो 9y प्लस कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पर 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा 11 से माइनस करेंगे 9 तो कितना होगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ से भी आप अगर हम माइनस करेंगे 18, सॉरी एक मिनट, ये तो मेरे पास में माइनस होगा नहीं क्योंकि ये मेरा x है, ये हमारे पास में y है, तो ये ऐसे ही रहेगा 11x माइनस 9y। अब यहाँ से हमें माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ गया कितना, तो 22 में से आप जो है 18 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपके पास माइनस का 4। तो हमारे पास में ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब अगेन फिर क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अब फिर कह रहा है फ्रैक्शन में किया, तो फ्रैक्शन लिख दिए। अब फ्रैक्शन में हमारा कह रहा है क्या, कोई भी फ्रैक्शन 5/6 कब होगा, जब उसके 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसमें दोनों में अगर हम 3 ऐड कर दें तब वो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, तो कह रहा है जो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6 बन जाएगा। तो हमें करना है फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन पूछ रहा है, वो फ्रैक्शन क्या, क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो कितना बन जाएगा, ये से मल्टीपल होगा तो 6x प्लस 18, यहाँ हो जाएगा 5y प्लस का हो जाएगा हमारे पास 15। अब यहाँ 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, यहाँ कितना होगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -3। अब इस दोनों में से किसी का एक वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से सारे क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। तो इसमें से अगर हम निकालते हैं तो 6x प्लस हो जाएगा 3 और ये 5y प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास में हो जाएगा 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारे पास में y का वैल्यू निकलता है। अब y का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग कर देते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे पुट करेंगे, तो पुटिंग the value of y in इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब करना है क्या 11x माइनस 9, अब y का वैल्यू क्या आ चुका है, मेरे पास y का वैल्यू है 6x प्लस 3 बाई 5 इजिकल टू -4। अब इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व कर देना है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 55x माइनस, अब यहाँ पे दोनों को मल्टीपल कीजिए, कितना हो जाएगा 9 6 जा 54x, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा 9 3 जा 27 माइनस में होगा इजिकल टू माइनस का 4। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों से जब सब्ट्रैक्ट आएगा तो कितना हो जाएगा x आ जाएगा ओनली, माइनस हो जाएगा 27 इजिकल टू -4 इंटू कितना हो जाएगा ये 5, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा x -27 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 20, अब x इजिकल टू कितना होगा माइनस का 20 और ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस कर देगा, तो x इजिकल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 7, x का वैल्यू हमारे पास में आ गया 7। अब हमें y भी चाहिए, तो यहां पर करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसमें रख देते हैं इस पर y इज इक्वल टू 6x प्लस 3 अपॉन कितना है 5, तो y इज इक्वल टू 6 इंटू 7 प्लस 3 अपॉन 5, सॉल्व करो, y इज इक्वल टू कितना होगा 6 42 प्लस का कितना होगा 3 अपॉन का कितना होगा 5, जब दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 बाई 5 कितना हो जाएगा 5 से कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 5 9 जा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 9। और फ्रैक्शन मेरा क्या था, फ्रैक्शन हमारे पास में क्या x बाई वाई, सो देयरफॉर x बाई वाई इज इक्वल टू x हमारा कितना है 7, ये हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा मेरे पास में कितना y का वैल्यू कितना है 9, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वह फ्रैक्शन कितना है, तो 7 बाई हमारा जो है सो 9 फ्रैक्शन है। इसी तरह से ये हमारा फिफ्थ थर्ड का खत्म होता है। इसके बाद हमारे पास में एक और क्वेश्चन बच जाता है, उस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये जो हमारा है ये लास्ट क्वेश्चन है 3.3 का थर्ड का लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखें क्या है। अब कह रहे क्वेश्चन में 5 years hence, हेंस मतलब बाद में 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब, जैकब का है और उसका सन का है,
तो यहाँ पे सबसे पहले किसी का एज अगर निकालना है बाद का या पहले का, तो उसके लिए हमें प्रेजेंट पता करना सबसे पहले जरूरी है। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट ले लेते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, क्या नाम है, जैकब, बी एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ कौन है, सन, बी वाई ईयर्स। ठीक है, पूरे स्टेटमेंट के साथ हमें बनाना रहता है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। अब प्रेजेंट इज हमने मान लिया दोनों का। अब हमें करा 5 years हेंस, मतलब बाद में, यहां लिखेंगे 5 years, 5 years हेंस, 5 साल बाद जैकब विल बी, क्या हो जाएगा, तो 5 साल बाद, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में 5 साल जोड़ देंगे, इतना ही हो जाएगा। फिर 5 years हेंस सन, सन का भी एज 5 साल बढ़ेगा, विल बी कितना हो जाएगा, ये y प्लस 5, ठीक है। अब इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, हमें तो ये पता है 5 years hence, तो कह रहा 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो यहां पे कर ये हमारा है कि 5 साल बाद जैकब का, और ये 5 साल बाद सन का। अब कह रहा दोनों के एज को बराबर करना। ये जैकब कह रहा है जो 5 साल के बाद जो एज है सन से हमारा क्या है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। ये बड़ा है 3 गुना, तो इक्वल करने के लिए जो छोटा होता है उसमें मल्टीपल कर दीजिए। यह हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस कितना हो जाएगा 15। अब देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए। अब कह रहा है अगेन, अब फिर क्या कर रहा है, जब 5 years हो गया, अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में 5 years अगो, यानी 5 साल पहले, 5 years ago जैकब वाज, कितना था, माने माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 5 years, और 5 years ago सन, सन का भी प्रेजेंट एज में से आप माइनस कर दीजिए, 5 साल हमने माइनस कर दिया, ईयर्स कर दिए, यहां भी बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको पता है जो दोनों में जैकब जो है वह बड़ा है, तो हमारे पास दोनों के इसको बराबर करना है। तो 5 years में क्या कंडीशन है, जैकब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स, ये जो है ये इससे 7 गुना है, तो बराबर करने के लिए क्या करें, जो छोटा है उसमें 7 से मल्टीपल कर दीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए, x माइनस 5 7y माइनस 35। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस का 5, सो x माइनस 7y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 30। अब यहां पर हम कर देते हैं क्या, x का वैल्यू यहां निकाल देते हैं, तो माइनस 30 प्लस 7y। यह हमने क्या किया है, तो हमने यहाँ पे x का वैल्यू को हम यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब x का वैल्यू को हम क्या करेंगे, तो हम उसका वैल्यू को हम उसमें हम क्या कर लेंगे, तो हम पुट कर देंगे। चलिए हम इसको पुट करते हैं। तो यहां पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू निकालें, x का, x इन इक्वेशन फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है, तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन x माइनस 3y, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो यहां पे हमने किसका वैल्यू निकाला, x का, तो x के प्लेस पर हम कितना पुट कर देंगे, अब इतना पुट करेंगे, तो माइनस 30
-30 प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 10। अब देखिए ये दोनों से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4y इज इक्वल टू 10, ये उधर जाके क्या कर देगा प्लस करेगा 30, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई ये 4, यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 10, y इज इक्वल टू कितना हो गया 10। तो y किसका वैल्यू था तो सन का, तो सन हमारे पास निकल गया, जो सन हो जाएगा 10 ईयर्स। अब क्या निकाला है, फिर अगेन putting y is equal to 10 in equation फर्स्ट ही रख देते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू हमारे पास फाइंड करना है, तो x माइनस 3 और y का वैल्यू हमने क्या निकाला है 10, तो यहाँ पर उठाएंगे 10 इज इक्वल टू 10, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू क्या होगा 10। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा उधर जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना 10 प्लस 30। अब देखिए x इज इक्वल टू कितना हो गया 40, ये हमारे पास में कितना निकल गया 40। x किसका एज था, तो एज था हमारे पास में किसका x, तो जैकब का, तो जैकब कितना हो जाएगा, जैकब जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 10 इयर्स, जैकब इज इक्वल टू 40 इयर्स और सन कितना हो जाएगा 10 इयर्स का हमारा सन हो जाएगा, और 40 इयर्स का जो हो जाएगा वह जैकब हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यानी कि एक्सरसाइज 3.3 जो है तो मेरा कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट, आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे।